जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। लेट्स सी आपके पार्टनर जो है इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ये क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर के। इसका समापन हो ही जाए, मतलब जो भी है इनके दिमाग में दिल में आज बाहर निकाल दिया जाए एकदम। अब ऑपरेशन करके इनके अंदर से सारी खूबियां निकाली जाए। जो भी कीड़ा मकोड़ा घुसा पड़ा है, नाक में मच्छर जो इनके चले गए हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाक में मच्छर चला गया है। मतलब कहने का क्या है, और इनको खांसने में और इसको छींकने में प्रॉब्लम हो रही है। मच्छर क्या है? मच्छर है सॉरी बोलने का। दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी टू यू, कि मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गया। गलती क्या हो गया है? गलती हो गया है आपको छेड़ देने का। दिस पर्सन हैज ट्रिगर्ड यू। इन्होंने कुछ बोल दिया आपके विरुद्ध, या आपके विरुद्ध कोई मोर्चा इन्होंने निकालने का प्रयास किया था, या आपके बारे में कुछ बोलने का, या आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास किया था। पूरा का पूरा मोर्चा ही पलट दिया है। पूरा जितना मोर्चे वाले लोग थे उन्होंने कह दिया है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये मोर्चा नहीं है, ये अग्नि है, झोंका जाएंगे आप ही। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरा मतलब आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो मतलब नहीं था। आई जस्ट सेड, मेरा इनके कहने का मतलब है कि मेरा बस यही मतलब था कि अगर आप लड़की हैं तो आपको झुकना चाहिए। आपको इनके सामने पूरे समाज के सामने आपको झुक जाना चाहिए। पर मेरे को समाज बता रहा है कि ये पहले से ही झुका हुआ व्यक्ति है, आपको इनके सामने झुकना चाहिए एक्चुअली। क्यों? बिकॉज इंसान सच बोल रहा है, आपने गलती किया है इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब कहने का अर्थ ये है कि अब इनके साथ बुरा ही बुरा हुआ जा रहा है। कहने का मतलब है कि इनको मन में शांति भी नहीं मिल रही है, दुनिया के लोग भी इनको धक्का मुक्की दिए जा रहे हैं, पूरा प्रयास किए। और ये इंसान इसमें बहुत शातिर है। दिस पर्सन सेड कि देखो, तुमको हो सकता है डर लग रहा हो कि मैं ज्यादा बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपको अगर ऐसा लगता हो कि आपका पार्टनर जो है कुछ बहुत बड़का, कुछ है, तोप है ये बहुत बड़े, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि तोप भी नहीं चल सकता है आपके सामने। मतलब ऐसा कुछ है, आप ऐसे कुछ इंसान है, या आपकी निष्ठा कह लो, या आपकी ईमानदारी कह लो, इस रिश्ते को जिस तरह से आपने निभाया है, इस इंसान को अब एहसास हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि आपने बड़ी पवित्रता के साथ इस कनेक्शन को निभाया है और आप एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं। तो जब आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो तुरंत तुरंत इनकी जिंदगी में बहुत कुछ खराब होने लगता है। तो दे आर सेइंग कि हम वो समझ रहे हैं कि यू आर अ वेरी प्योर सोल। अब हमको समझाने का जरूरत नहीं है आपको, आप खुद समझदार हैं कि इतना कुछ होने के बाद अगर हम भी नहीं बच पा रहे इस ताप से, हम भी अगर इससे झुलस जा रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा आप पावर है आपके पास। तो आप इस पावर का क्या करना चाहती हैं, क्या करना चाहते हैं? पर्सनल मेरा आंसर ये होगा कि पहले तो आपको दम भर झुकारा जाए और आपको पहले काले रंग में रख दिया जाए। काला काला सा बड़ा अच्छा लगता है, ब्लैक 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 कलर बहुत सुंदर लगता है। तो जब तक आदमी झुलसता नहीं है प्रेम की अग्नि में, विरह की अग्नि में, ये अग्नि बहुत अच्छी चीज है, अग्नि से इंसान पवित्र होता है। जब तक इंसान पूरा एकदम झुलसा के काला नहीं पड़ जाता है, तब तक उसको नहीं कह सकते कि वो प्रेम के रंग में रंगा है। तो अगर किसी ने आपके प्रेम का अनादर किया हो तो उसको पहले झुलस जाने दो भरपूर। पहले तुम आराम से अपने गिल्ट में, अपने शेम में पहले तुम झुलसो बढ़िया से, एकदम रोस्ट हो जाओ बढ़िया से। उसके बाद फिर आपसे बात की जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या समझाया जा रहा है। तो पहले इनको झुलसने दीजिए। अब चलते हैं इस इंसान ने ये सारी बातें आपके सामने क्यों कही हैं। उनके कहने का मतलब था कि अगर सोसाइटी हमेशा सही होती, समाज हमेशा सही होता, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता, है ना। कभी कभी समाज को सही करना पड़ता है, और आप कहेंगे समाज को सही नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो समाज को हम सही नहीं कर सकते, समाज के अनुसार चलना पड़ता है। तो समाज अगर कहेगा कि वस्त्र हरण ठीक है, चीर हरण ठीक है, सब बढ़िया है, क्योंकि उस समय भी सब ठीक ही था, और आप भी वहां बैठे रहें कि हाँ ठीक ही हो रहा है, घर परिवार के लोग तो बोल ही रहे सब सही हो रहा है, तो बेटा तुम्हारा हम क्या बताएं, मुझसे कुछ निकल ही जाए। अगर आप इस तरह के मेंटालिटी के इंसान है कि मेरा परिवार जो कह रहा है सब सही है, समाज जो कह रहा है सही है, मेरी वाइफ गलत है, यही पार्टनर ही मेरी गलत है, क्यों? क्योंकि वो चुप है, जो चुप है वो गलत है। जो इंसान चुप रहता है, आपकी चुप्पी को भी कभी कभी ये मान लिया जाता है कि आप जो है गलत इंसान है, आपने गलत किया है इसलिए आप चुप हैं। और कभी कभी आप इसलिए चुप होते हैं बिकॉज आपको चुप कराया गया बचपन से ही है, चुप रहो, जाने दो, छोड़ो। जो ज्यादा संस्कारी घर से बड़े होते हैं उनको यही समझाया जाता है, छोड़ो जाने दो, क्या बोलना है किसी के बारे। लेकिन एक समय जब आप बड़े हो जाते हैं अच्छे से, और आप समाज को देख चुके होते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होता है, उसके बाद अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया कि छोड़ो जाने दो, तो दुनिया यहाँ पे चढ़ेगी, आपके माथे पर चढ़ के ऐसा तांडव नाचेगी कि बिना किसी दोष के उठा के आपको आग में झोंक दिया जाएगा, ले जाइए। यही डायन है एकदम, इनके पास स्पेशल पावर है, इनको झोंक दी जाएगी, मैं जला दीजिए इनको।
जैसे पुराने जमाने में लोगों को झोंक दिया, इंग्लैंड का हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि एक जमाना था जहाँ पे औरतों को पकड़ पकड़ के डायन समझ के जला दिया जाता था, ये डायन है, इसके पास कोई पावर है। तो उस जमाने में जिसके पास पावर होती थी वो डायन ही था, थी मतलब, यू नो। और इंडिया में तो हम लोग हिस्ट्री में जाने की जरूरत ही नहीं, अभी भी गांव में चल जाइए और अपना पावर टैरो कार्ड निकालिए और कहिए कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, बिना किसी का, चलो चूल्हे में तुमको झोंक देंगे ये लोग। पहले तो दम भर गाली वाली कहाँ से आ रहा है इसके पास पावर, ये बताओ पहले, उसके बाद तुमसे बात कीजिए आ कहाँ से रहा है, कौन से देवता प्रसन्न हुए हैं तुमसे ज्यादा, तुम या तो भक्ति में उतर आई हो तो दिखाओ भगवान को प्रकट करके। यही सारे फालतू के सवाल होते हैं और ये सबको सुनने पड़ते हैं। तो आपके पार्टनर को मतलब ये ऐसा बोलने का ऐसा मान सकते हैं, उनका इंट्यूशन अगर हम पिक करें तो, या मान लो कि इस घटना में जो आपको सीखना है वो, देखो सोसाइटी अगर हमेशा सही होता ना और झुकना हमेशा अच्छा होता तो क्या बात होता ना, महाभारत होता ना, कोई भी युद्ध होता। सोसाइटी को कभी कभी झटका देना पड़ता है, शॉक देना पड़ता है कि अरे ये अगर सही है तो ये भी सही है, और जब इस समाज में ये भी सही है तो फिर ये समाज कैसा है। अगर समाज में औरतों का कोई सम्मान ही नहीं है, किसी के भी कपड़े उतार दिए जा रहे हैं, तो समाज सभ्य कहाँ हुआ हो, तो असभ्य समाज हो गया ना, जंगल हो गया, जंगल राज हो गया, या फिर निर्लज्जता जहां पर इतनी प्रधानता पे हो वहां पे आप सभ्यता की बात ना करें, फिर वहां पर सभ्य कोई बने तो गाली जैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सभ्यता है कहाँ। जिनको कपड़ों में ढके रहना चाहिए था वो उनको ही आप लोग तार तार कर दे रहे हैं, तो वहां समाज सभ्य नहीं है, तो असभ्यता कहलाएगी। असभ्य समाज में कहाँ लाज शर्म हया मर्यादा कहाँ होती है, तो वहीं पर धर्म ही है कि आप निर्लज बन जाइए। वहां पे अगर आप लज्जा की बात करेंगे तो लोग हंस देंगे आप पर, ये देखिए लज्जा की बात ही कर रही हैं, लज्जा घोट के पी गए हम लोग बहुत पहले ही, राम जी जब थे तभी घोटा गया था वो, उसके बाद कृष्ण भगवान आए उस समय भी हम लोग घोटी गए। अरे हम लोग हर जन्म में घोट जाते हैं, हमारा तो धर्म ही यही है समाज में कि लड़कियां हैं धर्मशील हैं, बड़ी सीधी सादी सी हैं, अगर गाय जैसी हैं तो उनको जो है टॉर्चर करके खत्म कर देंगे हम लोग। बहुत ज्यादा बहुत शर्मीली हैं, बहुत इज्जत प्रतिष्ठा के बाद उनको बदनामी इतना कर देंगे घुट के मर जाएंगी। तो ये हमारी सोसाइटी का रियलिटी है, मान के चल लीजिए यही रियलिटी है। संस्कारी बहू आ जाएगी तो उनको सीता जी की तरह टॉर्चर करना शुरू कर देंगे कि बहू एकदम सीधी सादी गाय आ गई है। दुष्ट आ जाएगी तब तो भैया फिर आप ही को घोट देगी वो। तो लड़कियों को मजबूरी में बनना पड़ता है जो बनना पड़ता है, किसी को नहीं शौक चढ़ा होता है कि हम ये बन जाए वो बन जाए। अब आप परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर रही हैं तो क्या किया जाएगा। तो आपके पार्टनर को बस यही बोलना है कि देखो हम ये समझ रहे थे कि मतलब ऐसा अगर ऐसा होता कि दुनिया समाज हमेशा बढ़िया होता तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। समाज भी कभी कभी गलत हो जाता है, समाज की बातों में आकर इंसान गलत कर देता है। आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं, कभी कभी गलत आदमी को बाद में समझ आता है कि गलती हो गया है, सबकी बातों में आ जाता है इंसान, अब क्या किया जाए। मतलब सोसाइटी को तो नहीं ना बदल सकते हम लोग, दिस इज हाउ द सोसाइटी इज। तो इनको सॉरी आपसे बोलना है कि मेरे नाक में जो मच्छर घुसा हुआ है वो सॉरी का मच्छर है, क्योंकि अब सबके सामने सॉरी बोलेंगे तो जब अजीब सा लगता है ना, सब कोई बोलेगा, हंसेगा सब लोग कि देखो सॉरी बोल रहे हैं इतने बड़े व्यक्ति होकर के। हालांकि ये बता रहे कि बहुत बड़े आदमी नहीं है, मेरे से भी गलती हो सकता है, लेकिन इनको ये भी कहना है कि सबके सामने बोलेंगे तो मेरा प्रतिष्ठा भी जाएगा, लोग क्या कहेंगे सॉरी बोल रहा है। पर हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, साइलेंटली बोलते हैं, बिकॉज इंसल्ट भी आपका साइलेंटली ही हुआ होगा। पब्लिकली हुआ होता तो थोड़ा बात भी होता। तो साइलेंटली इंसल्ट किया गया है या आप दोनों के बीच में अपमानजनक कुछ हुआ है तो फिर साइलेंटली ही सॉरी बोला जा सकता है। कहने का इनका बस यही अर्थ है कि साइलेंट वे में आई एम सॉरी। तुमको भी पता ही होगा कि मैं मतलब ऐसा ही हूँ, मेरा ऐसा ही मेरा स्वभाव है। अभी इनको आपके स्वभाव के बारे में देखो, उनका स्वभाव तो जो भी है, पर आपका स्वभाव हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आप अपने स्वभाव में क्यों नहीं है। वो काली माता बहुत ज्यादा, आई एम सॉरी, इस जमाने में अगर कोई देवी को आप याद कर सकते हैं तो माता काली ही है। दूसरे किसी देवी से हैंडल ये समाज होगा भी नहीं। दौड़ा के आपको बताना पड़ेगा कि आप वास्तव में कौन है। जंगल में एकदम जंगली लोगों का वही बस उपाय है। सभ्यता तो वही होती है ना जहां पर सभ्य कुछ हो। आपका स्वभाव, आप बहुत प्रेमिका प्रेम ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने वाले होंगे। आपके पार्टनर ने भी सोचा होगा कि वाह ये जो नहीं है वो बनने का प्रयास कर रहा था आपके सामने, और ये क्या नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रेम को बहुत सराहना करने वाले नहीं है। दिस इज पर्सन की अगर आप लड़की हैं तो आप बहुत बोल्ड बनिए, बहुत फ्यूरियस बनिए, आप एकदम आक्रामक से बनिए,
क्या ये प्यार मोहब्बत की बात करने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, दे आर सो मच वीक होती हैं एंड दे जस्ट कांट स्पीक, अपने बारे में नहीं बोल पाती हैं। अरे इनको तो देवी बदलना पड़ जाएगा बस। तो ठीक है, आप बोल्ड बनिए, और बोल्ड कैसे बनिए, इनको बोल्डनेस चाहिए कि आप बोल्ड बनो, यू नो ट्राई टू अर्न मनी और इन सब चीजों में जाओ। ये क्या होता है, इनको कोई समझाए कि बोल्डनेस एक काली माता का भी होता है। इतना बढ़िया बोल्डनेस है ना वो कि बस अब बस आपको मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। या तो भुला जाएंगे आप बोल्डनेस का बात करना, या तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि चरणों में ही आ सकते हैं आप, माथे पर तो आपको रखा नहीं जाएगा। चलिए, तो आपके ये जो पार्टनर है, अगर इनको प्यार से इतना ही समस्या है या प्रेमी स्वभाव की अगर कोई हो, वेट कर रही हो, इनको इतना ही दिक्कत है, तो काहे दे रहे हैं इनको प्यार आप? कुपात्र व्यक्ति को प्रेम थोड़ी दिया जाता है। प्रेम और सम्मान और ये सब तो पात्र लोगों के लिए है ना। आपने शायद इस इंसान को ठीक से समझा नहीं है, आपने गलत जज कर लिया इस इंसान को। ये वो इंसान है जो किसी भी अगर कोई लड़की प्रेम का बात करे ना, उनको लगता है कमजोर लड़की है, इसको पता नहीं है दुनिया कैसी है, ये बहुत वीक टाइप की लड़की है, इसको पता नहीं है कि लाइफ कैसे चलता है, इसको सशक्त बनाओ, इसको स्ट्रांग करो। एंड अगर कोई स्ट्रांग ऑलरेडी इनके आसपास कोई लेडी है जो सशक्त है, दे फील लाइक ये आइडियल लेडी है और इसी के जैसे हर इंसान को होना चाहिए, बिकॉज शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग गुड फॉर सोसाइटी, वर्ल्ड। और ये इट्स सो गुड, इट्स सो नाइस, और ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। दे आर सो इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्सनैलिटी। तो इन्होंने अगर अपने आप को शो किया है कि बहुत ही लविंग, केयरिंग, स्वीट इंसान है, तो एक्चुअली इनका जो रियल पर्सनालिटी, दे आर सेइंग कि मैं वो नहीं हूँ और ना मैं वो हो सकता हूँ। आई एम समबडी, जो मैं बहुत ज्यादा फ्यूरियस हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ा झूठ है, बिकॉज दिस पर्सन इज एक्चुअली ये इंसान आपको कहीं से भी नहीं चलने देना चाहता है। दिस पर्सन इज, अगर आप बहुत ही इनोसेंट टाइप के इंसान है तो आप इनसे तो इनोसेंस का उम्मीद मत करना, और अगर आप बहुत बोल्ड इंसान है तो आपको किसी और के जैसा होना चाहिए, और अगर आप उससे भी ज्यादा बोल्ड इंसान है तो इनको आपसे नहीं लगना है, फिर आप इधर नहीं आओ, फिर आप फिर आपसे डर लगने वाला है। और जिस चीज से इनको डर है, भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि वही डर इस इंसान को दिखाओ, कि जब एक औरत होती है ना, जब बहुत प्रेम की बातें करती है, इसका मतलब वो अपना असली रूप छुपा रही है। इन्होंने अपना असली रूप छुपाया तो आपने भी छुपाया है, आपका जो रियल फॉर्म है वो कुछ और ही है। इनको गलत फहमी हो गया है और इनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो भगवान कहेंगे तुम क्यों शर्मा रही हो, तुम भी अपना असली रूप दिखा दो। और असली रूप जब आपका सामने आएगा तो उनको डर ही लगेगा, बिकॉज वो रूप है भी डरावना। और डरावना क्यों है? बिकॉज आपको किसी से मतलब रहता नहीं है एज सच। हाँ, वो आपसे भगवान कह रहे हैं कि तो एज सच कोई मतलब है नहीं, सिचुएशन से भी नहीं है, इस इंसान से भी नहीं है, अरे समाज से भी नहीं है। तुम अलग टाइप की जोन की लड़की हो, तो अगर आपने ठान लिया एक चीज तो हो कर रहेगा, अब चाहे वो कुछ भी हो। दैट्स हाउ यू आर। आपका दिमाग इस तरह का स्ट्रांग है कि अगर आपने फोकस कर लिया है एक चीज पर तो वो हो कर रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कर दे। सो गॉड इज सेइंग इस तरह की जिसके पास बुद्धि हो और जिसके पास इस तरह का फोकस हो, उसके रास्ते पे कोई आ जाए अगर, तो उड़ ही जाएगा। तो आपसे वो कह रहे हैं कि रास्ता अपना एकदम क्लियर सेट कर लो, इंटेंशन एकदम क्लियर सेट कर लो, और बीच में ना इस इंसान को आने दो, ना इससे संबंधित किसी और इंसान को आने दो, और एकदम सीधे चलो, ट्रैक एकदम सेट करके एकदम सीधे हिट करो। एंड वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर इस इंसान को या तो आपके नीचे ही धरती पर ही जाना पड़ेगा, आगे तो ये उठ नहीं सकेंगे। दिस इज हाउ यू शुड गो। अब ये कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि मर्यादा की सारी रेखाओं को रखिए साइड में, प्यार मोहब्बत जो भी है उसको रखो साइड में, अपने बारे में सोचो और अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करो, और एक क्लियर इंटेंशन रखो कि हमको ये करना है अपने लाइफ में और हम ये करके ही मानेंगे। अगर आपने इस तरह से अपने आप को सेट कर लिया है, चाहे वो दिल टूटा हो तो करियर पर उतर जाओ। जब जो काम आपके लिए है बहुत अच्छा, आप उस काम में उस अग्नि को अपने कार्य में समर्पित कर दो। जो लड़कियां होती हैं जो प्रेम की बात करती हैं, उनको सिखाया जाता है, एक तो पहले तो बचपन से ये बताया जाता है कि तुम स्त्री हो, तुम लड़की हो, और ये बहुत सुंदर संस्कार है कि आपको प्रेमिका या प्रेम की बातें सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए, और भीतर से प्रेम का ही भाव रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम का भाव है तो आप समग्रता की बात करेंगे, आप सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे, आप खंडन की बात नहीं करेंगे। और अगर किसी को इस बात से समस्या हो कि अरे आप तो बहुत लविंग है, केयरिंग है, काइंड है, वो उतना ही फ्यूरियस भी होगा। इतना भी मान के चल लो, जो जितना काइंड, लविंग, केयरिंग होता है ना, वो जब उग्रता पे उतरता है तो वो उतना ही फ्यूरियस भी होता है। ये दो तरह की ऊर्जाएं हैं।
और उसको अगर आपके अंदर ताप बहुत है, बहुत आप क्रोधी नेचर के हैं, तो आपका इमोशन भी बहुत गहरा होगा, ये मान के आप चलिए। तो ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एक लेसन तो आपने यहाँ सीख लिया कि जो जिसका पात्र होता है उसको वही दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर ये इंसान कुपात्र था तो इसको कुपात्रता में रहने दो और आप अपने रास्ते में सीधे चलिए। जैसे जैसे आप अपने रास्ते में सीधे चलेंगे, यू विल फाइंड आउट समथिंग अपने ही नेचर के बारे में कि यू आर सो पावरफुल। एक बार आपने अपने पावर को पहचान लिया और एक बार आपने उस बाउंड्री को ब्रेक कर दिया कि आपको किसी की आवश्यकता है, आपको किसी के सामने झुकना चाहिए या आपको कोई इंसान चाहिए अपने जीवन में, दैट इज एम्पावरमेंट। औरत के अंदर कोई शंका, अगर आपके अंदर डाउट है, इनसिक्योरिटी है, पोजेसिवनेस है, या किसी पुरुष के लिए आपके मन में ऐसा है कि भाई ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। एक होता है कि प्रेम की भावना है कि आप नहीं रहेंगे तो भाई हमारा कोई अस्तित्व नहीं। एक होता है किसी पर निर्भर होना, किसी पर आश्रित होना। वो आश्रित होने का भाव भी जब आपके अंदर समाप्त हो जाए कि आप अपनी इच्छा से सब त्याग दो कि भाड़ में गया, हमको जो करना हम कर रहे हैं, आपके पास इतनी पावर होती है ना कि यू जस्ट कांट होल्ड योरसेल्फ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने लाइफ में। और ये तब आती है ना जब आप अपनी इच्छा से अपना हृदय तुड़वा लें। जब दिल टूट जाता है तो आदमी के पास बहुत पावर, दिमाग खुल जाता है एकदम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कठोर हो जाएगा, पशु बन जाएगा या जानवर बन जाएगा। जानवर नहीं बनेगा इंसान, इंसान वही रहेगा जो वो है। हृदय टूटा है इसका मतलब बस इतना सा है कि कुपात्र व्यक्ति के पास चले गए थे आप, जिसके पास कोई पात्रता नहीं थी। और जब किसी इंसान के पास पात्रता ना हो, उसको आप ज्ञान देने चले जाए, प्रेम देने चले जाए, सम्मान देने चले जाए, तो उसका अपमान होगा, अनादर होगा। और ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि प्यार भी अगर बहुत प्योर है आपका प्रेम किसी के प्रति, सद्भाव है, बड़ा अच्छा भाव है, मूर्तियों में लगा दीजिए, अपने प्रभु को अर्पित कर दीजिए। क्योंकि वो एक चीज जो आपके मन में रह गई ना कि शायद कोई अच्छा इंसान कोई होगा या शायद कोई ऐसा पर्सन होगा, उसको भी ये समझ के चलो कि जिस दिन वो रिश्ता गहराई पर पहुंचेगा उस दिन धीरे धीरे हम अपने प्यार का पिटारी ओपन अप करेंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं ना। आपने ये सोच लिया होगा कि इंसान जैसा दिखता है वैसा ही है, ये आपकी गलती होगी। और ये इसलिए दिख दिया होगा बिकॉज यू फेल्ट लाइक कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी के भी साथ, नहीं, दिस इज नॉट फेयर, दैट्स हाउ इट इज। क्योंकि आप ऐसा किसी के साथ नहीं करते, आप झूठी बातें नहीं करते, आप झूठी प्रोमिसेस नहीं करते। आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो उस पर अड़ जाते हैं। आपके बातों में भार है, दम है, और जिसकी बातों में कोई वजन ना हो, जो बोल के अपनी बात से मुकर जाए, ऐसे व्यक्ति का कोई खास चरित्र भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकता है ना फिर। अल्टीमेटली आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान है जो आपको बुली कर रहा है, आपको कुछ बोलना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए उनके अगेंस्ट है, अगर आप उसको इग्नोर कर देना, सिंपली आपके ऊपर उसका असर होना बंद हो जाए, तो आप पाएंगे कि आप जो है सो हैं, ना आपको कोई डिगा सकता है, ना कोई वहां से आपको मूव कर सकता है। दैट्स हाउ यू आर, दैट्स हु यू आर। यही आपको इस सिचुएशन में समझना था कि चाहे लाख दुनिया आपको अच्छा बोल ले, चाहे लाख दुनिया आपको बुरा बोल ले, चाहे समाज आपकी प्रशंसा करे या समाज आपका तिरस्कार करे, आप जो है वही रह जाएंगे। ये पूरा का पूरा करंट फीलिंग थोड़ा हम इमोशनल लेवल पर थोड़ा जाया कर देखें। इमोशंस तो है नहीं इस इंसान के पास। हम एक बात बता दें, इस रीडिंग में एक ही बात समझ में आ रहा है कि इस इंसान के पास जो है वो है, इट्स फायरी एनर्जी, इट्स वेरी मच फायर। और आप एक बहुत ही शांत मृदुल होंगे और आपकी तरह से ये इंसान बनने का प्रयास कर रहा होगा कि मेरे को भी आई वांट टू बिकम दैट वे। शांत बनना चाहते हैं, हम भी मृदुल बनना चाहते हैं। ये इंसान ऐसा शांत और मृदुल नहीं होगा। इसको इसकी अग्नि में झोंक दो, मतलब अग्नि में तपने दो इस इंसान को, अपनी ही अग्नि में। जब तक इंसान तपेगा नहीं, समय जो होता है ना इंसान को हीट दे दे के तपा देता है। जब तक आप इस इंसान के आसपास मंडराते रहेंगे तब तक इनको लगेगा कि वाह अच्छा लग रहा है सब कुछ, और ये वही रह जाएंगे जो ये हैं। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि विरह जाइए, बहुत चाहिए, यहाँ पर हट जाओ, अलग दूर हो जाओ, इसको पीछे उठाओ यहाँ से और तपने दो इस इंसान को, झोंक दो अग्नि में इनके। और आपको भी इस बीच में ये समझ में आ जाएगा कि आप वास्तव में हैं कौन, आपकी एनर्जी किस टाइप की है। एक होता है इंसान का समर्पण कि आप जो कह देंगे, अब हम आपके घर में लक्ष्मी जी बनकर आ गए हैं, अब हम जो है सो भुगत लेंगे। एक होता है कि अब देख चुके हैं कि क्या है, सम्मान दे करके अब हम व्यवस्था ठीक करने पर उतर जाते हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है,
वो जो औरतें होती हैं साड़ी ऐसे खूंट लेती हैं और दिन सुबह से शुरू करती हैं गाली वाली देना, शाम को खत्म करती है, फिर शाम को फिर एक गिलास पानी पी के उसके बाद फिर शुरू करती हैं शाम से फिर सुबह तक। कुछ पुरुष इस टाइप के ट्रीटमेंट के लायक होते हैं कि उनको जितना प्यार दो उतना वो माथे पे चढ़ के नाचते हैं। इनको गाली दो, इनका अपमान करो, इनको दम भर कहो कि तुम नालायक हो, तुम चिरकुट हो और तुम प्यार के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। जितना आप प्रेम करेंगे उतना ही इंसान सर पे चढ़ के नाचेगा। ये हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कुछ औरतें ऐसी बन जाती हैं। और आई थिंक पुरुषों को बड़ा अच्छा भी लगता होगा। आप जितनी शालीन है ना, दे जस्ट वांट कि आप आप डिस्टर्ब रहे, आप इनके कारण परेशान रहे, आप इनको गाली दें, आप अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज उन्होंने कभी किसी को इस तरह देखा नहीं है शांत होते हुए। वो दिस लाइक की अच्छी चीजों को खराब कर दें, किसी इंसान का मेंटल पीस खराब कर दें, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। ऐसे सिचुएशन में हमेशा ये मानना चाहिए कि सामने वाले को साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई डिजीज चल रहा है या बचपन का कोई ऐसा ड्रामा चल रहा है जिसके ऊपर एक ट्रॉमा चल रहा है जिसका ये इंसान को इलाज नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे से इसका कोई संबंध नहीं है, आपका पर्सनली कोई इस इंसान से ऐसा सच नहीं है। इन्होंने जैसे भी आपको ट्रीट किया है, जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये हो सकता है समाज के बंधनों में इंसान बचपन से रहा हो, दूसरों की बातों में आकर के, घर परिवार की बातों में आकर के इंसान अपने लाइफ को घूंट रहा हो जीवन से। ये बचपन का काम हो सकता है इनका। यही आपके साथ प्ले आउट हो गया कि भाई हम बचपन से यही मानते आ रहे हैं, हम अचानक तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंसान जो है अभी बड़ा नहीं हुआ है, इंसान अभी गोदी में ही है, ये दूध के दांत इनके टूटे नहीं है अभी। तो अब इनको बड़ा क्या किया जाए छोड़ दिया जाए, रोते रहो फिर, और क्या कर सकते हैं। बिकॉज कभी कभी कोई चीजों का परिणाम होता है, आप जब तक उसका परिणाम नहीं भुगतेंगे तब तक आपको समझ नहीं आया कि आपने किया क्या है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं बच्ची हूं, मैं अभी बच्चा हूं तो मैं मजा देखो जिंदगी का। बच्ची बच्चा लोगों को बड़ा तो करना पड़ेगा ना, कब तक बच्ची रहिएगा आप? बच्चे रहिएगा, समाज को भी बच्चा बना दीजिएगा आप। समाज को बड़ा होने दो, थोड़ा समाज को थोड़ा सा ग्रो करने दो। और समाज ग्रो तभी होगा जब समाज सत्य देखेगा, व्यक्ति तभी आगे बढ़ेगा अपने जीवन में। जब आईना उठाकर देखेगा कि जो कीचड़ हम सामने वाले पर फेंके हैं वो कीचड़ मेरा ही है, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि हम किसी इंसान का सत्य नहीं देख सकते। दैट इज हाउ इट गोज। जितना आप वहां पर आईना दे दो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, सीधे आईना दिखा दो, ये तुम्हारा कीचड़ है, तुम ही इसको संभालो। आपने अधूरा सत्य जाना है, वो आपकी समस्या है, हमने पूरा जाना है। हम तो सत्य बोलेंगे अपना, हाँ सत्य हम प्यार से बोलेंगे, मृदुभाषी बनकर बोलेंगे, बढ़िया से बोलेंगे। आप सत्य का अनादर कर सकते हैं, आप सत्य का अपमान कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं, अरे आप उसको नीचा दिखा सकते हैं, आप उसके साथ खराब से खराब व्यवहार कर सकते हैं, और उसके बाद जगत के मालिक क्योंकि सत्य को कोई झुका दे, ऐसा दमखम किसी में आज तक हुआ नहीं। धर्म के जो अर्जुन जिस रथ पर बैठ कर खड़े होकर के युद्ध कर रहे थे, कहा जाता है कि वो थोड़ा पीछे भी गया था तो भगवान जी कह दिए थे ये हनुमान जी हैं ऊपर बैठे हुए हैं, फिर भी ये रथ डिग जा रहा है। सो आई थिंक कुछ महारथी ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत आपको डिगा सकते हैं, बट अगर भगवान जी आपके साथ हो, हनुमान जी आपके साथ हो, तो थोड़ा बहुत ही जाएगा। अदरवाइज अगर वो नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत क्या उड़ जाएगा। सो भगवान को भी भक्तों का हेल्प लेना पड़ा है, हमेशा भक्तों का हेल्प तो लेना ही पड़ा है उनको। कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो होने वाला है अब इसको कोई रोक नहीं सकता। जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, होने वाला बस यही है कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। अब इस इंसान के साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो इन्होंने आपको दिया, जो अपमान, जो निंदा, जो जिस तरीके से इन्होंने आपको फील करवाया, ये सारी चीजें पलट कर इनके ऊपर आएंगी। और आपके द्वारा भी हो सकता है, ये प्रकृति द्वारा भी। इट्स लाइक आपका जो हिसाब किताब है पूरा नेचर ही लेगा कि जब आपको ऐसा ही है करना तो आप रहो इन चीजों में। फिर आप देखो जो आपने दिया है वही पाओ तुरंत। और आपके साथ तो ये है कि तुरंत इनको मिल रहा है और मिलेगा भी आगे चल करके। जो भी इनकी प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी इनका बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, जो ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है, दे फील लाइक कि वो अधूरा है। अगर नॉलेज हो या कुछ भी हो, इट्स इनकम्प्लीट। और ये इनकम्प्लीटनेस इनको अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि दो हिस्सों में बट जाना, टूट जाना, दो हिस्सों में अपने आप को खंडित कर देना,
मूर्ति का खंडन हो जाना, ऐसा कुछ इनको महसूस होगा कि इनका देवत्व जो है, जो कुछ भी इनके अंदर बढ़िया दिव्यता है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। और जब कोई भी चीज 2 हिस्सों में बट जाती है तो उसकी शक्ति आधी आधी हो जाती है। तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि जिसको पूरा पूरा नहीं होना है उसको आधा आधा रहना दो, फिर तुम भी अधूरी पूजा ही लो, अधूरे रहो, तुम भी आराम से रहो, फिर जहां हो वहां अधूरे ही मन करो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर निस्तेज होकर रहो, तुम्हारा जो भी